हेलो एवरीवन, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का ऑप्शनोलॉजी की इस सीरीज में स्वागत करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब आप काफ़ी समय से ट्रेडिंग करते आ रहे होते हैं तो कोई कोई स्क्रिप्ट में कुछ कुछ सिचुएशंस में पैसे बनाने का मौका मिलता है। जैसे मेरा करीब करीब 17 ईयर्स हो गए इस मार्केट्स में और कई सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे होता ना कि रिस्क और रिवॉर्ड को देखें तो कमती रिस्क लेकर वह पैसा बनाया जा सकता है, ऐसा मौका मिलता है। हालांकि कोई भी आप ट्रेड लेंगे तो उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होती है, तभी रिटर्न भी बनता है। बट कहीं कहीं होता नहीं कि आप कंफर्टली उस चीज़ को देखते हैं और साल दर साल ऐसा ही होता आ रहा है, तो फिर वहाँ पे लगता है कि चलो बेट ले लेते एक बार के लिए। तो ऐसा ही अपने आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एवरी मंथ आपको मौका नहीं मिलेगा पैसा बनाने का, बट यस साल में एक दो दफ़े आपको मिल जाएगा। यस आज अपने बात करने जा रहे हैं नेचुरल गैस में ऑप्शन स्ट्रैटेजी या फ्यूचर एंड ऑप्शंस मिला के एक स्ट्रैटेजी की, जिसमें साल में एक या दो दफ़े ही ये मौका मिलता है। कैसे? देखिए, नेचुरल गैस में क्या होता है कि विंटर के समय डिमांड बढ़ता है तो समटाइम प्राइसेस भी बढ़ती है, बट प्राइसेस डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे, तो जरूरी नहीं कि प्राइस बढ़े। बट एक चीज़ जरूर होता है कि जब आप नेचुरल गैस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे 2 मंथ के 3 मंथ के, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस मिलेगा, जो कि एबनॉर्मली लगता है कि भाई नॉर्मल एवरी मंथ ऐसा नहीं होता है। तो जनरली आप जब कभी भी 2 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को कंपेयर करेंगे तो नेक्स्ट मंथ वाला ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू करेंट मंथ, एंड उसके बाद वाले मंथ का और ज़्यादा होगा। बट नेचुरल गैस में जो विंटर सेशंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या विंटर के महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका फ्यूचर्स प्राइस ज़्यादा होता है और बाद वाले का कम होता है। ठीक है, और ये विंटर सीजन में ही ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज बनती है पैसा बनाने का। तो चलिए इसको अपने डिस्कस करते हैं। तो देखिए, नेचुरल गैस में जैसे अभी जैन का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को आपने देखेंगे और फैब का देखेंगे, तो जैन का लेट से चल रहा है 350 और फैब का चल रहा है 300। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 50 का प्राइस डिफरेंस है, बट जैन का तो उल्टे कम होना चाहिए, फैब का ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मली ऐसे ही अपने देखते हैं, बट नेचुरल गैस में विंटर के समय ऐसे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जहाँ पे करेंट मंथ का फ्यूचर्स प्राइस ज़्यादा है, नेक्स्ट मंथ का कम है। और ये जो डिफरेंस है ये भी बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। अभी 50 का है, हो सकता है 70 का हो जाए, हो सकता है 30 का हो जाए। तो जब कभी भी आप उसको देखते रहते हैं नॉर्मली, और आपको पता है 1-2 साल पहले भी ट्रेड कर चुके हैं, तो आपको एक आइडिया रहता है कि जनरली डिफरेंस बढ़ेगा कमेगा, और जब ज़्यादा बढ़ जाए तो कमता भी है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना होता है कि अगर मैं बोलूँ कि इससे फ़ायदा उठाना है, तो आप सभी को पता है कि आप इसको सेल करोगे और इसको बाई करोगे। ठीक है, अब जब ये मैं ट्रेड ले लिया तो अब 2 चीज़ें हो सकती है, या तो इसका डिफरेंस बढ़ जाएगा या तो कम जाएगा। अगर डिफरेंस कम हो गया तो आपको प्रॉफिट होगा, बढ़ गया तो आपको नुकसान होगा। अब ये कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये अपने को नहीं पता। ठीक है, तो ये एक रिस्क है कि अगर ज़्यादा बढ़ गया, लेट्स से 50 का डिफरेंस है 70 का हो गया, 80 का हो गया, तो आपको लॉस लगेगा। तो अब हम लोग इसको लिए हैं किसी जंक्शन पे कि ये जो डिफरेंस है वो कमेगा। ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरेगी या विंटर खत्म होगा, इस तरीके से। तो अब इसमें अपने लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्क को कम करने के लिए अपने एक जैन का पुट सेल कर सकते हैं, जैन का पुट सेल कर सकते हैं। तो लेट्स से वहां से 17-18 का आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया। ठीक है, पुट सेल करके। तो देखिए, नीचे की तरफ अगर जा रहा है 350 का प्राइस नीचे की तरफ अगर जा रहा है तो अपने को तो ऐसे ही फायदा होना है, डिफरेंस कमेगा।
और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिफरेंस बढ़ेगा। फैब का जो है वो मोटा मोटी ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होगा, जैन का ही ज़्यादा होगा कि उसका प्रीमियम, उसका जो फ्यूचर्स प्राइस हो ज़्यादा है। तो अब अगर गैप बढ़ा तो अपसाइड की तरफ जाएगा लेट से, तो हमारा जैन का जो पुट है उसका प्रीमियम गिरेगा, तो 17-18 वहां से आ जाएगा। तो हमारा 17-18 का 18 पॉइंट का और जो डिफरेंस है उसको यहां से कवर अपने कर लिए। उससे ज्यादा अगर डिफरेंस हुआ तो फिर क्या करना है अपने डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ अगर ये अपने कर देते हैं तो एक तरह से कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपने ट्रेड को एंटर किए हैं। अब ये सारा करने का जो मार्जिन है बहुत कम है। इसको अगर हम लोग जैन का फ्यूचर को सेल करें, फैब का बाई करें और एक पुट सेल करें, तो इसमें अराउंड 1,25,000 ये आपका मार्जिन लगता है। तो काफ़ी कमती मार्जिन में ये ट्रेड एंटर हो जाता है। तो चलिए अपने देखते हैं, एक ट्रेड अपने जस्ट 24 को ही लिए हैं, आज 29 है दिसंबर, 24 को ही लिए हैं और उसमें देखते हैं कैसा क्या वर्क कर रहा है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने इसमें ट्रेड जो लिया था वो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेड है ये चल रही है नेचुरल गैस की, देख पा रहे हैं। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमने जो जैन वाली है इसको सेल किया है कितने पे, 356.54 पे सेल किया है। इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ स्क्रीन को। और जो फैब वाली है इसको हमने बाई किया है 301 पे। तो ये डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। अभी हुआ क्या है कि ये तो 301 पे ही है, ठीक है, बट ये 356 का 346 हो गया है, तो डिफरेंस कम हो गया है, तो जिसकी वजह से यहां पर वो प्रॉफिट हो रहा है। तो सिर्फ हम ये करते तो अराउंड 12,000 का प्रॉफिट होता, सिर्फ ये करते और ये आशा करके कि डिफरेंस कमेगा तो हमारा 12,000 के अराउंड का प्रॉफिट होता। बट हमने जैसे बताया कि अपने एक 325 का पुट भी सेल कर दिए 16.36 का, ताकि अगर डिफरेंस बढ़े तो यहां से पैसा आ जाए, जो कि अभी 17.80 हुआ है। तो चलिए यहाँ पे 1800 का लॉस लग रहा है, बट आपको पता है कि 325 का स्टिल ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है। तो धीरे धीरे समय जब गुजरेगा तो यहाँ से भी फायदा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो और ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट आ सकती है। 22 जैन की ही ऑप्शंस की एक्सपायरी है, और कॉमोडिटीज में ऑप्शंस की एक्सपायरी अलग दिन होती है, फ्यूचर्स की अलग दिन होती है, फ्यूचर्स की बाद में होती है। तो ये आप लोगों को पता होगा। एंड जनरली अगर ऑप्शंस इन द मनी स्ट्राइक प्राइस रह जाती है तो फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी आपको पता। और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल कमोडिटी में कैश सेटलमेंट इसका होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है कि आपको डिलीवरी ऑन दैट के पचड़े में पड़ना पड़ेगा। तो ये एक ट्रेड है, इस लॉजिक से लिया गया है, और अराउंड अभी आप देखिए तो इसमें 10,462 का प्रॉफिट आ रहा है। 1,25,000 का जस्ट मार्जिन इसमें लगा है। अगर मैं एक यहाँ पे अगर दिखाऊं तो एक हम यहाँ पे मार्जिन भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना मार्जिन अपना लगा है। तो सेम मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैन का सेल किया हो, फैब का बाई किया हो, एक पुट सेल किया हो। तो अगर आप टोटल मार्जिन यहाँ पे देखें तो 1,24,000 दिखा रहा है। तो 1,25,000 के अराउंड यहाँ पे आपको मार्जिन लगेगा। अब यहाँ पे एक बात क्या आती है कि लेट से किसी भी कारण से इसका अगर डिफरेंस ज़्यादा बढ़ता है तो क्या करेंगे। मतलब कि ये तो 301 पे ही है मान लीजिए, और ये चला गया लेट से 370 या 380, तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये 370 380 जाएगा तो मेरा ये पुट है इसका प्रीमियम गिरेगा, तो यहाँ से कुछ प्रॉफिट आएगा। बट यहाँ तो 16 ही आना है, तो 16 तक तो हम, अगर यहाँ से 16 पॉइंट फ्यूचर्स बढ़ता है तब तक तो हम सेफ है। उससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तो उस केस में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने का रिक्वायरमेंट होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट्स क्या हो सकता है कि एडजस्टमेंट्स यही होगा कि देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कि भाई इसका 300 उसका 600 चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। बढ़ेगा अगर काफ़ी ज़्यादा तो फैब का भी बढ़ेगा, ठीक है, जैन का भी बढ़ेगा, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, लेट्स से 370 या 380 का कॉल बाई कर लेना है, जो कि फ्यूचर जो सेल किया उसको प्रोटेक्ट करेगा। और चूंकि यहाँ आप ज़्यादा मतलब 370 380 में लेट्स से 16-17 रुपये का प्रीमियम चला जाएगा, पर उतना तो आप दे नहीं सकते, तो आप लेट्स से 400 का कॉल सेल भी कर देंगे, तो नेट नेट कॉस्ट जो है आपको 5 या 7 रुपये में हो जाएगा,
ठीक है, ये कॉस्ट पे आपका फ्यूचर्स प्रोटेक्ट हो जाएगा एक सर्टेन रेंज तक, क्योंकि एक सर्टेन रेंज तक ही हम मान सकते हैं कि वह डिफरेंस आएगा। ऐसे भी हमारा फैब का फ्यूचर्स बाई है, तो अगर काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर जाने लगा तो फैब का भी जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बचा सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो 10,000 का अराउंड इस सेटअप पे भी आ रहा है, जिसमें मार्जिन लगा है 1,25,000, तो 7-8% ऐसे ही भी बन रहा है। और 24 को ही ये लिया गया था, तो आज 29 है, बीच में सैटरडे संडे भी गया है। तो आप अगर देखें तो सिर्फ 3 डेज में ही ये आपको 7-8% बना के दे रही है। और अगर गैप कमा या इसी जगह पे रह गया तो पुट का जो प्रीमियम है वो भी गलेगा एंड अकॉर्डिंगली और भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न बनने की संभावना है। बट जैसा कि मैंने बताया कि यह मौका साल में 1 या 2 बार ही मिलता है। सर मुझे क्या ये लेना चाहिए? तो यहाँ पे डिस्क्लेमर में दे देता हूँ, चूंकि मैं साल दर साल देखते आ रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंटली लिया हूँ। क्या मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ? नहीं, मेरा कतई भी नहीं, एकदम डिस्क्लोजर है कि भाई मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको दिखाया। आप इसको रिसर्च करो, अपने एडवाइजर से बात करो, अगर वो कुछ गाइडेंस करते हैं तभी जाके आप इसको लीजिएगा अपने रिस्क पे, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉस भी रखता है, रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था, यह मेरा कोई भी एडवाइस आपको नहीं है, एकदम क्लियर कट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको एजुकेशनल पर्पज के तौर पे ही लीजिए और इस पर आप लोग देखिए कि कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अपने और भी नए नई चीज़ों को सीखते रहेंगे, और जब काफ़ी समय तक आप लंबे समय तक ट्रेडिंग करते रहते हैं तो ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाते हैं जिसका हो सकता है कि साल में 1 या 2 बार ही मौका मिले, बट यस वो मौका हम लोग जरूर चाहते हैं कि उसका फ़ायदा उठाया जाए। इसलिए एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पे मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ।